नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विक्की कुमार। आज की वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं एमएस एक्सेल में एम्प्लॉय सैलरी स्लिप बनाना। अगर आप एक एक्सेल यूजर हैं या फिर आप कंप्यूटर ऑपरेटर की जॉब करते हैं एज ए एक्सेल ऑपरेटर या अकाउंटेंट, तो आपको एक्सेल में एम्प्लॉय सैलरी स्लिप बनाना आना चाहिए। तो आज की इस वीडियो में हम इसे कंप्लीट एंड डिटेल में सीखेंगे। तो आज की वीडियो हम शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। सबसे पहले हम एक्सेल ओपन कर लेंगे, एक न्यू शीट ले लेंगे। न्यू शीट लेने के बाद हम यहाँ पर लेआउट टैब ओपन कर लेंगे। तो जैसे हम लेआउट ओपन करते हैं तो पेज का हमारा पूरा फॉर्मेट यहाँ पर हमें देखने को मिल जाता है। हम इसे जूम इन कर लेंगे। जूम इन करने के बाद हम यहाँ से यहाँ तक एक रेंज को सिलेक्ट कर देंगे और सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर हम इसे मर्ज एंड सेंटर कर देंगे। होम टैब में जाकर हमें यहाँ पर अपना स्टोर या फिर कंपनी का नेम टाइप करना है। तो हम टाइप कर देंगे अपना स्टोर या कंपनी का नाम। तो यहाँ पर मैं टाइप कर देता हूँ वी टेक्निकल प्राइवेट लिमिटेड। वी टेक्निकल प्राइवेट लिमिटेड ऑर्गेनाइजेशन मैंने टाइप कर दिया। उसके बाद एंटर करेंगे और सेकंड और थर्ड दोनों को हम यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे, दोनों रो को, और इन्हें भी यहाँ पर मर्ज एंड अक्रॉस कर देंगे। उसके बाद हमें यहाँ पर टाइप कर देना है जो भी हमारा एड्रेस होगा वो टाइप कर देना है। तो यहाँ पर मैं वो एड्रेस टाइप कर दूंगा और यहाँ पर मैं टाइप कर दूंगा मंथली सैलरी स्लिप। जो यहाँ पर हम बना रहे हैं फॉर्मेट, उसका हमें यहाँ पर नेम देना पड़ेगा। तो यहाँ पर मैं टाइप कर दूंगा मंथली सैलरी स्लिप। उसके बाद हम क्या करेंगे, इन तीनों को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पर फिर से इसमें डबल क्लिक कर लेंगे, मर्ज एंड सेंटर ये हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, एक रो को छोड़ के यहाँ पर हम टाइप कर देंगे जो भी हमें यहाँ पर एम्प्लॉय के नेम लिखने हैं। तो यहाँ पर हम टाइप कर देंगे एम्प्लॉय आईडी। उसके बाद एंटर करेंगे, यहाँ पर हम टाइप कर देंगे डेजिनेशन। उसके बाद हम एक कॉलम छोड़ के यहाँ पर हम टाइप कर देंगे एम्प्लॉय नेम। और उसके नीचे हम यहाँ पर टाइप कर देंगे मंथली सैलरी स्लिप, मंथ सैलरी स्लिप। क्योंकि हमें ये यहाँ पर लिखना जरूरी होगा कि हम किस मंथ की यहाँ पर सैलरी स्लिप बना रहे हैं। तो हम यहाँ पर वह टाइप कर देंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर इन दोनों को सिलेक्ट करेंगे, इन दोनों सेलों को इन्हें कर देंगे मर्ज, और इन दोनों सेलों को सिलेक्ट करेंगे और इनको भी कर देंगे यहाँ पर मर्ज। और यहाँ पर हम क्या करेंगे, टाइप कर देंगे इनकम। इसके बाद हम यहाँ पर टाइप कर देंगे डिडक्शन। ये टाइप करने के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर टाइप कर देंगे बेसिक सैलरी। उसके बाद हम यहाँ पर टाइप कर देंगे डीए। ये होता है डीएनएस अलाउंस। उसके बाद हम यहाँ पर टाइप करेंगे टीए। टीए होता है ट्रैवलिंग अलाउंस। तो यहाँ पर हम वह टाइप कर देंगे। उसके बाद हम यहाँ पर एचआरए टाइप कर देंगे। एचआरए होता है हाउस रेंट अलाउंस। तो यहाँ पर हम वह टाइप कर देंगे। उसके बाद हम यहाँ पर टाइप करेंगे ग्रॉस सैलरी। ग्रॉस सैलरी ये होती है इन चारों का जो भी यहाँ पर पेमेंट होता है, टोटल होता है, तो वह हमें यहाँ पर कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो इसलिए हम यहाँ पर ग्रॉस सैलरी दे देंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर दे देंगे हम डिडक्शन में पीएफ। पीएफ टाइप कर देंगे। उसके बाद हम यहाँ पर देंगे लॉन्स। अगर कोई इम्प्लॉय लोन लेता है तो यहाँ पर हम लोन टाइप कर देंगे। और इसके बाद हम ईएसआई यहाँ पर निकालेंगे, तो इसके लिए हम ईएसआई टाइप कर देंगे। उसके बाद हम यहाँ पर टैक्स देंगे, तो टैक्स। उसके बाद यहाँ पर हम टोटल डिडक्शन निकालेंगे सभी का। तो यहाँ पर हम तो उसका हम यहाँ पर एक रोज यहाँ पर दे देंगे टोटल डिडक्शन। उसके बाद हम यहाँ पर नेट सैलरी निकालेंगे। तो यहाँ पर हमने जो भी कैलकुलेट करना है वो सभी टाइप कर दिया है। उसके बाद हम क्या करेंगे, इनका विड्थ एडजस्ट कर लेंगे अपने हिसाब से। तो मैं इसका विड्थ बढ़ा देता हूँ और इसका भी, यहाँ पर इसका भी बढ़ा दूंगा और यहाँ पर नेम का भी। तो कुछ इस टाइप से हमें एडजस्ट कर लेना है। कुछ इस टाइप से हम एडजस्ट कर लेंगे और यहाँ पर हम जाएंगे व्यू टैब में। और व्यू टैब में जाने के बाद यहाँ पर से हम हेडिंग को हटा देंगे, ठीक है। जिस टाइप से हमें हेडिंग हटा देनी है। अब हम क्या करेंगे, इन तीनों को सिलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पर हम इन्हें मर्ज
तो यहाँ पर हम मर्ज एंड सेंटर से हटा देंगे और इन तीनों को सिलेक्ट करेंगे फिर से इस टाइप से, और सिलेक्ट करने के बाद हम इन्हें कर देंगे मर्ज अक्रॉस और इनको कर देंगे यहाँ पर सेंटर में। तो यहाँ पर ये सभी सेंटर में हो जाएंगे। अब मैं यहाँ पर एक एम्प्लॉय का डेटा टाइप कर देता हूँ। तो यहाँ पर मैं एम्प्लॉय आईडी टाइप करूंगा HJ105। मैंने यहाँ पर एक एम्प्लॉय आईडी टाइप कर दी है। जहाँ पर भी आप जॉब करते हैं वहाँ पर आपको एक एम्प्लॉय आईडी मिलेगी, आपको वही टाइप करना है। और यहाँ पर डेजिग्नेशन, तो यहाँ पर मैं उसकी पोस्ट टाइप कर देता हूँ मैनेजर, और यहाँ पर हम टाइप कर देंगे एम्प्लॉय नेम। तो फिलहाल मैं अपना ही नेम यहाँ पर टाइप कर देता हूँ। और उसके बाद मैं यहाँ पर एम्प्लॉय सैलरी स्लिप टाइप करूंगा किस मंथ की है, तो यहाँ पर मैं टाइप कर देता हूँ जून। ठीक है। उसके बाद हमें यहाँ पर बेसिक सैलरी देनी है। तो बेसिक सैलरी मैं यहाँ पर दे देता हूँ, मैंने 45,000 बेसिक सैलरी दे दी है। उसके बाद हम इसका डीए कैलकुलेट करेंगे। तो जो डीए होता है वो परसेंटेज के बेस के हिसाब से होता है। यहाँ पर मैं डीए दे रहा हूँ इसका 7%। तो इसको कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करेंगे, इक्वल टाइप करेंगे, बेसिक सैलरी को सिलेक्ट करेंगे और इसे मल्टीप्लाई कर देंगे हम 7 से, और यहाँ पर डिवाइड कर देंगे 100 से और एंटर करेंगे। तो यहाँ पर आप नोट करेंगे हमारा डीए कैलकुलेट हो जाएगा। उसके बाद हम यहाँ पर टीए देंगे। तो जो हम यहाँ पर टीए दे रहे हैं, ट्रैवलिंग अलाउंस, अपने हिसाब से दे रहे हैं। जहाँ पर भी आप जॉब करते हैं वहाँ पर आपको बताया जाएगा कि आपको कितना टीए देना है। तो यहाँ पर मैं 12% दे रहा हूँ। तो इक्वल टाइप करूंगा और इस बेसिक सैलरी को सिलेक्ट करके मल्टीप्लाई करूंगा 12 से और डिवाइड कर दूंगा इसे 100 से और एंटर करूंगा। जैसे एंटर करूंगा तो यहाँ पर हमारा टीए कैलकुलेट हो जाएगा। उसके बाद हमें एचआरए देना है। तो यहाँ पर मैं एचआरए दे रहा हूँ 18%। 18% मैं एचआरए दे रहा हूँ। एचआरए होता है हाउस रेंट अलाउंस। जहाँ पर भी हम रहते हैं तो कंपनी की तरफ से जहाँ पर भी हम जॉब करते हैं वहाँ पर हमें एक रेंट अलाउंस दिया जाता है। तो यहाँ पर मैं 18% ले रहा हूँ। तो मैं इक्वल टाइप करूंगा और यहाँ पर बेसिक सैलरी को सिलेक्ट करूंगा और मल्टीप्लाई का साइन दूंगा और 18 टाइप करूंगा और उसके बाद मैं यहाँ पर 100 से इसे डिवाइड कर दूंगा। तो जैसे डिवाइड करूंगा तो यहाँ पर हमारा एचआरए आ जाएगा। और डीए जो होता है हमारा डियरनेस अलाउंस होता है। जो भी हमारा महंगाई भत्ता होता है वो हमें कंपनी की तरफ से दिया जाता है जहाँ पर भी हम जॉब करते हैं। और यहाँ पर जो टीए होता है ट्रैवलिंग अलाउंस होता है। ट्रैवलिंग अलाउंस ये होता है जहाँ पर हम घर से ऑफिस तक जाते हैं तो उसका जो अलाउंस होता है वो हमें यहाँ पर दिया जाता है। उसके बाद हम इसकी ग्रॉस पे निकालेंगे। ग्रॉस पे क्या होता है, ग्रॉस पे होता है टोटल, जैसे बेसिक सैलरी, टीए, टीए और एचआरए जितना भी होता है उसे हम ग्रॉस पे कहते हैं। तो इसे निकालने के लिए हम इक्वल टाइप करेंगे, टाइप कर देंगे सम फॉर्मूला, ब्रैकेट ओपन, और यहाँ से यहाँ तक रेंज सेलेक्ट, ब्रैकेट क्लोज और एंटर कर देंगे। जैसे एंटर करेंगे तो यहाँ पर हमारा ग्रॉस पे आ जाएगा। उसके बाद हमें यहाँ पर डिडक्शन कैलकुलेट करना है, पीएफ। तो पीएफ होता है प्रोविडेंट फंड होता है, एम्प्लॉय की बेसिक सैलरी में से कैलकुलेट किया जाता है। 12% हमारी सैलरी में से 12% जहाँ पर हम जॉब करते हैं कंपनी की तरफ से हमें दिया जाता है। तो यहाँ पर हम इक्वल टाइप करेंगे और सिलेक्ट करेंगे बेसिक सैलरी को और मल्टीप्लाई कर देंगे 12% से। तो हम 12% से ये यहाँ पर इसमें से माइनस होगा। ठीक है। तो यहाँ पर हमें कुछ इस टाइप से निकालना पड़ेगा, इक्वल और बेसिक सैलरी को सिलेक्ट कर दिया है, मल्टीप्लाई कर रखा है हमने 12% से और एंटर करेंगे तो यहाँ पर हमारा कैलकुलेट हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर निकालेंगे हम लोन। अगर हम जहाँ पर भी जॉब करते हैं अगर हमने लोन लिया है तो वहाँ पर ये कैलकुलेट होगा। तो यहाँ पर मैं जीरो ही कर देता हूँ, एंटर करता हूँ। उसके बाद हम यहाँ पर ईएसआई निकालेंगे। ईएसआई होता है एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस होता है। तो यहाँ पर हम उसे कैलकुलेट करेंगे तो हर स्टेट का अलग अलग होता है। यहाँ पर मैं 3% दूंगा। ठीक है। तो इक्वल टाइप करेंगे और इक्वल टाइप करने के बाद हम सिलेक्ट करेंगे यहाँ पर बेसिक सैलरी को और यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे 3 से और यहाँ पर डिवाइड कर देंगे 100 से और एंटर करेंगे तो हमारा ईएसआई यहाँ पर कैलकुलेट हो जाएगा। उसके बाद हमें यहाँ पर टैक्स देना है। तो यहाँ पर मैं टैक्स फिलहाल जीरो ही कर देता हूँ, आप अपने हिसाब से दे सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर हम टोटल डिडक्शन निकालेंगे। तो इक्वल टाइप करेंगे, टाइप कर देंगे यहाँ पर सम, ब्रैकेट ओपन। उसके बाद हम यहाँ से यहाँ तक सिलेक्ट कर देंगे, ब्रैकेट क्लोज और एंटर कर देंगे। तो यहाँ पर हमारा टोटल डिडक्शन आ जाएगा। अब हमें यहाँ पर नेट सैलरी निकालनी है। तो यहाँ पर हम ग्रॉस सैलरी में से यहाँ पर हम टोटल डिडक्शन को माइनस कर देंगे। तो यहाँ पर हमारा नेट सैलरी आ जाएगा। तो इक्वल टाइप करेंगे, ग्रॉस सैलरी को सिलेक्ट करेंगे, माइनस का साइन देंगे और यहाँ पर टोटल डिडक्शन को सिलेक्ट करके एंटर कर देंगे।
तो यहाँ पर हमारा नेट सैलरी आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ पर हमारा तो कैलकुलेशन कंप्लीट हो चुका है। यहाँ पर हम सिग्नेचर देंगे, ठीक है, एम्प्लॉय के, और यहाँ पर हम मैनेजर के सिग्नेचर देंगे। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसे सिलेक्ट करेंगे और इसे कर देंगे मर्ज। और बिना सिग्नेचर के हमारी ये सैलरी स्लिप अधूरी रहेगी। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम टाइप कर देंगे साइन ऑफ एम्प्लॉय कर देंगे, यहाँ पर ये टाइप कर देंगे और यहाँ पर हम एक हल्का सा डैश साइन दे देंगे, ठीक है, कुछ इस टाइप से। और उसके बाद हम क्या करेंगे, इसे कंट्रोल सी से कॉपी कर लेंगे और यहाँ पर हम कंट्रोल वी से पेस्ट कर देंगे और यहाँ पर हम एम्प्लॉय को हटा के मैनेजर कर देंगे, ठीक है। इन तीनों को सिलेक्ट करेंगे और सिलेक्ट करने के बाद हम क्या करेंगे, इन्हें कर देंगे बोल्ड। हम जाएंगे यहाँ पर बॉर्डर में और यहाँ पर से हम ठीक बॉटम बॉर्डर लगा देंगे, कुछ इस टाइप से एक बॉर्डर आ जाएगा इनमें। और यहाँ पर हम सिलेक्ट करेंगे एम्प्लॉय आईडी और डेजिग्नेशन को और इनको कर देंगे बोल्ड। और यहाँ पर हम इन दोनों को भी सिलेक्ट करेंगे, एम्प्लॉय नेम और मंथली स्लिप को, और इनको भी बोल्ड कर देंगे। और इनकम को सिलेक्ट करेंगे, इसे भी बोल्ड कर देंगे और इसका साइज बढ़ा देंगे। और यहाँ पर हम डिडक्शन को सिलेक्ट करेंगे, इसे भी बोल्ड कर देंगे और इसका साइज भी हम बढ़ा देंगे, तो इस टाइप से हम बढ़ा देंगे। और यहाँ पर हम सिलेक्ट करेंगे साइन एम्प्लॉय को और मैनेजर को, इन दोनों को सिलेक्ट करके बोल्ड कर देंगे कुछ इस टाइप से। उसके बाद हम यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे बेसिक सैलरी इनकम वाले को और यहाँ पर डिडक्शन को भी सिलेक्ट करेंगे, इन्हें भी यहाँ पर हम बोल्ड कर देंगे इस टाइप से। और उसके बाद हम यहाँ पर इन सभी को सिलेक्ट करेंगे और इनको कर देंगे सेंटर में कुछ इस टाइप से। और यहाँ पर हम सिलेक्ट करेंगे मैनेजर और एम्प्लॉय आईडी को और इन दोनों को भी सिलेक्ट करेंगे और इनको कर देंगे सेंटर में। उसके बाद हम पूरी सैलरी स्लिप को सिलेक्ट कर देंगे और जिस टाइप से, और यहाँ पर इसका फॉन्ट हम चेंज कर देंगे। तो यहाँ पर मैं ये वाला फॉन्ट ले लेता हूँ और यहाँ पर हम सिलेक्ट करेंगे अपने स्टोर के नेम को, इसका साइज हम यहाँ पर से इंक्रीज कर देंगे कुछ इस टाइप से। और इंक्रीज करने के बाद हम सिलेक्ट करेंगे इन्हें, ठीक है। और सिलेक्ट करने के बाद इसका एक बैकग्राउंड कलर हम यहाँ से दे देंगे। तो यहाँ से मैं एक बैकग्राउंड कलर इसका दे देता हूँ और यहाँ से ओके करता हूँ। और उसके बाद हम इसका फॉन्ट कलर चेंज कर देंगे। तो मैं यहाँ पर इसका येलो कर देता हूँ, इन दोनों को सिलेक्ट कर लेता हूँ और इनका मैं यहाँ पर वाइट कर देता हूँ, कुछ इस टाइप से हम वाइट कर देंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ से यहाँ तक हम सिलेक्ट कर लेंगे और सिलेक्ट करने के बाद हम यहाँ पर इसमें एक बॉर्डर लगा देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम जाएंगे और यहाँ से हम कर देंगे आउटसाइड बॉर्डर। तो यहाँ पर हमारा आउटसाइड बॉर्डर लग गया है। उसके बाद हम एम्प्लॉय आईडी को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ से यहाँ तक और इसमें ऑल बॉर्डर कर देंगे इस टाइप से। और यहाँ पर भी हम सिलेक्ट करेंगे, इसमें भी ऑल बॉर्डर कर देंगे इस टाइप से। और यहाँ पर हम सिलेक्ट करेंगे इनकम और डिडक्शन को और इनमें भी एक बैकग्राउंड कलर हम लगा देंगे और इसका फॉन्ट कलर हम वाइट कर देंगे कुछ इस टाइप से। और यहाँ पर हम इनकम को सिलेक्ट करेंगे, ठीक है, और यहाँ पर इसे भी सिलेक्ट कर देंगे। और उसके बाद हम जाएंगे यहाँ पर फॉर्मेट में, नंबर फॉर्मेट में, और यहाँ पर हम जाएंगे नंबर्स में और डेसिमल 0 कर देंगे इसके, ठीक है। और 1000 के बाद सेपरेटर लगा के ओके कर देंगे। तो यहाँ पर आप देखिए कुछ इस टाइप से हमारी सैलरी स्लिप बन जाएगी। कंट्रोल F2 से इसका मैं आपको प्रिंट प्रीव्यू दिखा देता हूँ। तो कुछ इस टाइप से हमारी सैलरी स्लिप बन जाएगी। तो नॉर्मली सैलरी स्लिप होती है, उसका जो बैकग्राउंड कलर होता है ग्रे या फिर ब्लैक होता है। यहाँ पर मैंने ग्रीन और येलो ले रखा है एक्सेल में डिजाइन करने के लिए, ठीक है। तो आप ग्रे एंड ब्लैक ही लेंगे, ठीक है। तो एक्सेल में कुछ इस टाइप से सैलरी स्लिप बनाते हैं। आई होप फ्रेंड कि आपको यह वीडियो हेल्पफुल लगी होगी। अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं एक नई वीडियो में।